आज की वीडियो में हम जानेंगे मनमोहन सिंह की बारे में। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी जो है वो 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। यानी इनका जो जीवन है वो 92 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। हाल ही में चर्चा में रहे, ठीक है। और चर्चा में रहने का भी रीजन है इनका मृत्यु नहीं, ये बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, जो इन्होंने आर्थिक जो है बागडोर ऐसी संभाली कि भारत को जो है बुलंदियों पर इन्होंने पहुंचाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री भी थे और एक सम्मानित राजनीतिज्ञ भी थे, और आधुनिक इतिहास में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही खामोशी से वो ये काम करके गए जो लोग चिल्ला चिल्ला कर भी नहीं कर पाते हैं। यानी इनका ही क्वेट्स था कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है, न जाने कितने सवालों के आबरू रखी है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, बट अफसोस ये है कि मरने के बाद हम लोगों को पता चला कि ये बेहतर प्रधानमंत्री थे। 2014 से 2004 से 2014 तक भारत के ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए सिंह देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले, यानी जो मनमोहन सिंह जो हैं वो सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले पहले सिख थे। यानी पहले सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है। और इन्होंने 2004 से लेकर 2014 के बीच जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला था। उनके कार्यकाल और योगदान ने भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में से एक परिवर्तन के युग की शुरुआत भी की थी। इनके कुछ विचार भी हैं, जिस विचार का समय आ गया हो तो पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकती। ये सभी जो है क्वेट्स मनमोहन सिंह के हैं। अगर हम इनकी निधन की बात करें, मनमोहन सिंह जी जो थे, इनके निधन की, तो इनका निधन कब हुआ देखिए, 26 दिसंबर को जो है इनका निधन होता है 2024 में। और वो इनकी जो उम्र होती है उस समय 92 वर्ष की होती है। तो 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। कब? 26 दिसंबर। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और उनके निधन से एक युग का अंत भी हो गया, जिसके लिए दुनिया भर के राजनीतिक नेताओं और नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भारत के विकास में उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित भी किया था। इनकी अगर हम बात करें प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की, तो देखिए, मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 1932 को हुआ था, 26 सितंबर 1932 को। और पश्चिमी पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। विभाजन की चुनौतियों के बावजूद शिक्षा के प्रति उनके परिवार की प्रतिबद्धता ने उनके भविष्य को गहराई से आकार दिया था। अगर इनकी शैक्षणिक जो है प्रतिभा की बात हम लोग करें, तो देखिए, इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से, कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से इन्होंने, मनमोहन सिंह ने 1952 और 1954 में क्रमशः अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की थी। यानी जो है इन्होंने बीए मतलब ग्रेजुएशन की जो डिग्री हासिल की थी, कहाँ से? तो पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ से इन्होंने हासिल की थी। फिर उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी गए। यानी उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री के साथ स्नातक भी इन्होंने किया। फिर ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी गए, ठीक है। अच्छे खासे जो है जानकार थे। मनमोहन सिंह 1962 में नफील्ड कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में विशेषज्ञता के साथ डी फिल की डिग्री भी पूरी की थी। इनके पास काफी योग्यता भी थी। उनकी शैक्षणिक साख ने उन्हें अर्थशास्त्र में एक विचार नेता के रूप में स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थाओं में अध्यापन का भी इन्हें कार्य मिला था। यानी ये जो है अध्यापक भी रह चुके थे दिल्ली इकोनॉमिक्स ऑफ कॉमर्स विद्यालय में और पंजाब विश्वविद्यालय में। इनका अगर हम बात करें
अर्थशास्त्री के रूप में कैरियर की, तो डॉक्टर जो है मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री के रूप में अपनी पेशेवर यात्रा विभिन्न पदों पर रहते हुए भी शुरू की थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ठीक है, UNCTAD मनमोहन सिंह ने वैश्विक व्यापार नीतियों में योगदान भी दिया था। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार 1971, इन्होंने आर्थिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। और राजकोषीय नीति में मनमोहन सिंह की विशेषज्ञता स्पष्ट हो गई थी कि जो है काफी होशियार भी है। फिर अगर हम बात करें आरबीआई के, तो देखिए रिजर्व बैंक में 1982 से लेकर 1985 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी ये कार्य किए। और मनमोहन सिंह भारत की मौद्रिक नीति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, यानी इन्होंने ही मौद्रिक नीति को स्थिर करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब आरबीआई के गवर्नर थे। 3 साल ये गवर्नर के पद पर भी रहे। फिर इन्होंने जो है राजनीतिक में, उनके बाद ही ये राजनीतिक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनीतिक यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। इन्हें जो है जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे 1991 में, तब इन्हें जो है वित्त मंत्री जो है नियुक्त किया गया था। और ऐसे समय में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, और ऐसे समय इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था जब भारत जो है गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। और मनमोहन सिंह ने ऐसे क्रांतिकारी आर्थिक सुधार पेश किए जो आज भी सभी लोगों को जो है याद रहता है। इन्होंने जो है भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसे संभाला जिसका जो है हमेशा जो है गुणगान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया इन्होंने, विदेशी निवेश के लिए बाजार इन्होंने खोल दिए, व्यापार बाधाओं और शुल्कों में कमी इन्होंने किया, और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए भारतीय रुपये का अवमूल्यन भी इन्होंने किया। और इन सुधारों ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण की नींव रखी गई। अगर अब इनकी बात करें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो है पद पर भी रहे। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल एक दशक यानी 10 साल तक महत्वपूर्ण बदलावों से भरा रहा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के तहत गठबंधन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इनकी कुछ जो है मुख्य सफलताएं भी हैं, जैसे अगर हम बात करें इन्होंने आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो ये उनके पहले कार्यकाल के दौरान ही भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर औसतन जो है 7.7% रही, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बन गई थी इनके समय। फिर विधायी उपलब्धियां की अगर हम बात करते हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, ठीक है, जो नागरिकों को सरकार के प्रति जवाबदेही बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है, इन्होंने जो है नियम बनाए। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इन्होंने लाया 2005 में ही, ठीक है, जो लाखों ग्रामीण भारतीयों को रोजगार प्रदान किया गया। फिर इन्होंने क्या किया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया। 2013 में इन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया जो भारत की 2/3 आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया। फिर अगर हम परमाणु समझौते की अगर हम बात करें तो 2008 के दशक तक 2008 का भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता भारत की विदेश नीति में से एक मील का पत्थर था, जिसने भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुंच प्रदान की। फिर कुछ चुनौतियां भी रहा इनके लिए, जैसे अगर हम बात करें तो उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहा, लेकिन यह चुनौतियां से भी रहित नहीं थे, यानी इन पे भ्रष्टाचार के घोटाले भी लगे। जैसे इनके समय घोटाले भी हुए, जैसे 2G स्पेक्ट्रम हो गया, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन और राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के आरोपों ने यूपीए की छवि को धूमिल कर दिया था। फिर मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान बढ़ती मुद्रास्फीति ने उनके प्रशासन में जनता को विश्वास खत्म कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधारों के वस्तुकार और एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने सामाजिक न्याय के साथ विकास को संतुलित किया, और उनके शांत व्यवहार, विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण और ईमानदारी से उन्हें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सम्मान दिलाया। पुरस्कार और सम्मान की अगर हम बात करें इन्हें, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके योगदान के लिए अनेक जो है पुरस्कार प्राप्त हुए। जैसे अगर हम बात करें पद्म विभूषण 1987 में इन्हें दिया गया था, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। यूरो मनी 1993 और एशिया मनी 1994 द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। फिर मानद इनकी कुछ
अगर उपाधियां की अगर हम बात करें इनकी, तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित अग्रणी संस्थाओं द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। फिर वैश्विक मान्यता में अगर हम बात करें तो 2014 में जापान से ऑर्डर ऑफ द पलाउनिया प्लाउर्स का ग्रैंड जो है कार्डन प्राप्त इन्हें हुआ था। अगर हम बात करें व्यक्तिगत जीवन की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की शादी जो हुआ था गुरुशरण कौर से हुआ था। इनकी शादी किससे हुआ था? गुरुशरण कौर से हुई थी और उनकी 3 बेटियां थी। मनमोहन सिंह की कितनी बेटी थी? तो 3 बेटी थी। और अपनी विनम्रता और विद्वान स्वभाव के लिए जाने जाने वाले मनमोहन सिंह अक्सर सार्वजनिक टकराव से बचते थे और इसके बजाय नीति और शासन पर ध्यान केंद्रित करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन वृद्धि, ईमानदारी और शांत निश्चय की शक्ति का प्रमाण था और आर्थिक संकट से भारत को उबारने से लेकर इसकी वैश्विक पहचान को आकार देने तक उनकी विरासत जो है पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री और राष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता देने वाले नेता के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान भारत के इतिहास में हमेशा के लिए क्या रहा? अंकित रहेगा। अब हम कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था कब? हम सभी जानते हैं कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ पे? तो पंजाब में हुआ था, जो पश्चिमी पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की शिक्षा क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे शिक्षा ग्रहण की थी। जैसे बीए इन्होंने अर्थशास्त्र में पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में किया था। एमए इन्होंने अर्थशास्त्र में पंजाब यूनिवर्सिटी 1954 में किया था। फिर अर्थशास्त्र में इन्होंने डिग्री ली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1957 में। फिर डीफिल भी इन्होंने किया था अर्थशास्त्र में ही नफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड 1962 में। अगर हम बात करें राजनीतिक में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन कौन से पद संभाले थे, हमने देखा था कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे, ठीक है, 1972 से 76 तक। फिर आरबीआई के गवर्नर भी रहे 1982 से 85 तक। फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी रहे थे 1985 से 87 तक। तो इन्होंने विभिन्न पद संभाले। एक तो मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे, आरबीआई के गवर्नर भी थे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह कब भारत के वित्त मंत्री बने और उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो देखिए अगर हम बात करें तो वे 1991 से लेकर 1996 तक वित्त मंत्री रहे और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना था। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि था। नेक्स्ट है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो ये जो इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में कौन सी प्रमुख जो है कार्यक्रम लागू किए थे? तो इन्होंने ही मनरेगा लागू किया था, रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार 2005 में, ठीक है, और भारत अमेरिकी परमाणु समझौता इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है पुरस्कार मिले थे? तो ये सभी प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, इसलिए हमने इन कुछ प्रश्नों को हमने ले रखा है। तो देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे? तीनों जो है पद्म विभूषण मिला था, जो सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार होता है भारत का, 1987 में। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी इन्हें दी गई थी और वैश्विक स्तर पर उनकी आर्थिक नीतियों की प्रशंसा भी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है कब भारत के जो है प्रधानमंत्री रहे? तो हमने बताया था कि ये जो है 2004 से लेकर 2014 तक सफल भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर नेक्स्ट है हमारा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस विश्वविद्यालय में जो है अध्यापन किए थे? तो देखिए उन्होंने जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी और बच्चे का नाम क्या था? तो हमने बताया था कि इनकी पत्नी का नाम जो था गुरुशरण कौर था, ठीक है, और इनकी 3 बेटियां थी जिनका उपिंदर, दमयन और अमृत है। उपिंदर, दमयन और अमृत इनकी 3 बेटियां थी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु कब होती है? तो यही सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो 26 दिसंबर 2024 को इनके मृत्यु हुई थी।